रिकॉर्डिंग मतलब लाइव रिकॉर्डिंग करते क्या आपको, तो फिर उसको कैसे करते? हाँ भैया जी, इसकी हम रिकॉर्डिंग करते हैं, फिर उसको नेक्स्ट डे या उसके नेक्स्ट डे जूम पे हम लोग उस पर यूट्यूब पे अपलोड कर देते हैं। वो तो यूट्यूब लिंक भेजो ना भाई, मैं जो बोल रहा हूँ वो तो मैं तो सुनूं भाई कभी क्या। ठीक है भैया जी, आपको लिंक भेज देते हैं। हर लिंक भेज देंगे भैया जी। भैया जी मालूम पड़ेगा भैया जी ने किस किस को खींचा। हाँ भैया जी एक बार यूट्यूब में चले गए तो हाँ? अगले 50,000 साल तक यूट्यूब में रहोगे ये लेक्चर। हाँ हाँ, एक्चुअली वही देखा मैं, क्या मेरे जो शाम को होते हैं ना उसको तो लाइव करता हूँ मैं यूट्यूब, मेरा जो लाइसेंस है ना उससे मैं लाइव करता हूँ। तो वो क्या है, रिकॉर्ड करके फिर ऐसा नहीं डायरेक्टली लाइसेंस है तो डायरेक्टली लाइव ही हो जाते हैं। यूट्यूब पे लाइव करके आप डायरेक्टली लाइव कर सकते हो। तो वही मैं बोल रहा, आपकी लाइसेंस बनने तो आपको रिकॉर्डिंग करने की जरूरत नहीं, यू कैन डायरेक्टली लाइव ऑन यूट्यूब। शायद अपने यहाँ नहीं किया कुणाल जी, है ना इसका यूट्यूब लाइव तो कर सकते हैं, कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसमें। वो हाँ उसमें पर पूछ नहीं सकते क्वेश्चन वो वर्बली, कि उसमें टाइप ही कर पाएंगे। नहीं आप समझे नहीं, अब जैसे ये हो रहा है ना जूम की ही एक्चुअली क्या है, जूम जो लाइसेंस वर्जन है जूम का, वो जूम का जो लाइसेंस वर्जन है मैं जो इंडिया में यूज करता हूँ मेरा, अब वो पता नहीं ऑस्ट्रेलिया का क्या लाइसेंस है। मुझे जो लाइसेंस दे रखा है 100 पार्टिसिपेंट्स कैन ज्वाइन, अनलिमिटेड क्या कहते हैं वो ऑर्स हैं, मतलब कितने भी घंटे आप, और उसी को आप फेसबुक पे लाइव पे या आपका कोई पर्सनल प्लेटफॉर्म है उस पर आप लाइव कर सकते हो। नहीं इसमें भी अब जैसे 100 पार्टिसिपेंट्स हो गए, अगर उसके बाद कोई देखना चाह रहा है तो ही कैन डायरेक्टली सी ऑन द यूट्यूब, ऐसा भी है। अभी जैसे ये चीज और इसको ही लाइव कर सकते हो। तो नहीं हमने भी किया था, सागर जी महाराज का प्रवचन था तब हमने यूट्यूब लाइव किया था, लेकिन एक बार वो जब खत्म हो जाता है ना तो यूट्यूब में वो लिंक रहती नहीं है, वो लास्ट का जो जितना रिकॉर्ड हुआ होता है ना वही नहीं रहती, हमने टेस्ट किया था, ट्राई करें तो मतलब हम अपलोड कर देते ये वीडियो सारे हम यूट्यूब पे रेगुलर। नहीं मैं ये कंसर्न इसलिए ऐसा कह रहा हूँ कि ये रिवर्क नहीं होगा आप लोगों का, कि आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं अगेन यू आर डूइंग ऑन यूट्यूब लाइव, मतलब यूट्यूब पे अपलोड कर रहे हैं, ठीक है, आपको जैसे मैनेज हो रहा है कोई इशू नहीं। कुणाल जी हम लोग एक्सप्लोर करके देख लेते हैं उस ऑप्शन मुझे को। कोई बात नहीं, हम कर देंगे, हम ऑप्शन को वो एक्सप्लोर ऐसा हो ऑप्शन कि भैया जी के उसमें ही भैया जी का जो यूट्यूब अकाउंट है उसके थ्रू लाइव टेलीकास्ट हो तो वो बेहतर होगा। चलो ठीक है, हम एक्सप्लोर कर देंगे उसको। अभी तो मेरा एक्चुअली मेरा जो यानी कि नहीं क्या कहते हैं जूम का जो लाइव होता है ना उसमें क्या है कि 3 बजे के बाद मेरा कोई दूसरा यूज करता है, मेरा है ना सार्वजनिक वो है, मेरा बहुत सारे लोग यूज करते हैं जी ऐसा, इसलिए क्योंकि मेरा खुद का वो लाइसेंस है, वो मैं आपसे मैं इसलिए ज्वाइन, नहीं तो मैं वैसे ही करवाता, लेकिन आप में इसलिए ज्वाइन करता हूँ क्योंकि 3 बजे जो क्लास चलती है ना वो मेरे लाइसेंस से चलती है। नहीं कोई भी मेरा बोल देता भैया आपका मुझे दे दो, हम थोड़ी देर हम यूज करेंगे, तो मैं उनको दे देता हूँ कभी भी ऐसा। जी इसकी वजह से ठीक है कुणाल जी, हम लोग इसको एक्सप्लोर करके कल से लाइव ही कर देते हैं। हाँ ठीक है। देवं जिनं नत्वा भवोदभविनाशनम्
वक्ष्येऽहं देशनाना काचिन्नमतीनोऽपि भक्तित नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो सर्वसाम्। बोलिए अनंतानंद परम सिद्ध भगवान की जय। विदेवान देवी खजान श्री आदिनाथ भगवान की जय। बोलिए देवान देवी खजान श्री महावीर भगवान की जय। बोलिए आचार्य भगवंत कुंद कुंद स्वामी की बोलिए आचार्य भगवंत कुलभद्र स्वामी की जय। बोलिए आचार्य भगवंत विशुद्ध सागर जी महाराज जी की अहिंसा। भगवंधु आचार्य भगवान कुलभद्र स्वामी का सार समुच्चय ग्रंथ 4 श्लोक अपने हो गए, 2 श्लोक एक साथ हैं कि आत्म भावना निरंतर करनी चाहिए और ज्ञान भावना पूर्वक तब करना चाहिए। 5वें नंबर के श्लोक में क्या कहा आचार्य ने कि सम्यक ज्ञान और विनय के द्वारा नित्य आत्मा की भावना करो, नहीं तो क्या होगा, मरण के पश्चात संताप होगा कि भाई हमने क्या किया, या एक आयु के बाद में पूरी लाइफ के बारे में सोचेंगे भाई क्या किया लाइफ। और कल मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से बताया था कि मृत्यु का साक्षात्कार करो, सामने रखो मृत्यु। जो मृत्यु को सामने रख करके जीता है वो कैसा है, वो यानी इतनी प्रसन्न रह करके जिएगा, क्योंकि उसको पता है ये सब कुछ चीजें नश्वर है, कुछ मेरे साथ जाने वाला ही नहीं है, बरोबर। तो हम दुखी होकर के क्यों जिए। और कल मैंने आपको ये बताया था कि मतलब वो व्यक्ति अपनी लाइफ को एंजॉय करेगा। एंजॉय का मतलब भी मैंने आपको बताया था कि उसके परिणामों की विशुद्धि पना ही उसका एंजॉय। जैसे मैं स्वाध्याय करने में एंजॉय करता हूं, क्योंकि ये करने से मुझे क्या है, परिणामों की विशुद्धि बढ़ती है। ठीक है। और 6 नंबर के श्लोक में क्या लिखा कि बड़ी मुश्किल से प्राप्त जो आत्मरूपी निर्मलता, आत्म की रत्न निर्मलता को प्राप्त हो, उसी प्रकार से ज्ञान की यथार्थ भावना करते हुए समीचीन मतलब सम्यक रूप से सही प्रकार से क्या करना चाहिए, तब करना चाहिए। ये अपन 5 और 6 नंबर के श्लोक में पढ़े। कल एक और अपन एक चीज और पढ़े थे कि पज्जय मूढ़ा पर समय, ठीक है ना। इसका अर्थ होता है कि जो क्या कहते हैं, पर्याय में राग है, जिस जीव को पर्याय में राग है वो जीव क्या कर रहा है, पर समय में जी रहा है। इसके आज अपन विस्तृत व्याख्या करेंगे क्या क्या, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ रहा है?
भैया जी। जी भैया जी, जी भैया जी आ रहा है। पर्याय से रहित द्रव्य, द्रव्य से रहित पर्याय किसी भी क्षेत्र में, किसी भी काल में, किसी स्वभाव से होती नहीं। देखो, ये शब्द आप बार बार सुनते हो, लोग बार बार सुनते, ठीक है ना। कोई भी द्रव्य, कोई भी द्रव्य है, कोई भी वस्तु है, कोई भी पदार्थ संसार में, कुछ हमको दिख रही है, कुछ नहीं दिख रही। पहली चीज तो ये कि जो सत है, जिसकी सत्ता है, जिसका अस्तित्व है, उसी की क्या होगी, व्याख्या होगी। और जितना भी सत है, जो भी सत है, वो सत का लक्षण क्या है, उत्पाद, वे और ध्रुव। जो भी द्रव्य है, जो भी वस्तु है, जो भी पदार्थ है, वह उत्पाद, वे और ध्रुव, इन तीनों से क्या होगा, कब होगा भैया, हर समय होगा। भैया अभी हो रहा है क्या हमारा उत्पाद, वे ध्रुव? हाँ हो रहा है। अगर ऐसा नहीं होगा तो हम, हमारा सत नहीं रहेगा, हम द्रव्य नहीं रहेंगे। भैया ऐसे कैसे? ऐसे कि जितना भी वस्तु है संसार में, वो निरंतर उनका परिणमन चलता रहता है। परिणमन मतलब उनमें चेंजेस होते रहते हैं। आपको क्या लगता है कि हमने क्या कहते हैं अपनी सेविंग कर ली, आपको लग गया कि हमारे बाल हट गए, लेकिन मैं आपको बोलूं, वस्तु का इतना सूक्ष्म परिणमन है कि हमारे बाल हट रहे हैं तो उस समय उग भी रहे, उसी समय। जब आपके हाथ में आ जाता है तब आपको लगता है अरे इतना। इसको और हम अच्छे से कैसे समझ सकते हैं कि जिस समय हम जन्म हुआ था, उसी समय हमारी क्या शुरू हो गई थी, मृत्यु शुरू हो गई थी। समझ लो आप लोग, जिस समय हमारा जन्म हुआ उसी दिन से क्या शुरू होने लग गई, हमारी मृत्यु भी शुरू। भैया क्या अभी हम जी रहे हैं? आप मृत्यु को भी प्राप्त हो रहे। 1 घंटा चला गया, आपकी आयु का 1 घंटा चला गया। ये सबको अनेकांत दृष्टि से समझेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि संसार में जितनी वस्तुएं हैं, जितना द्रव्य है, जितना पदार्थ है, वो सारी की सारी चीजें उत्पाद, वे और द्रव्य से युक्त। चाहे मैं हूं, चाहे पुद्गल द्रव्य हो, चाहे धर्म हो, चाहे अधर्म हो, चाहे सिद्ध भगवान हो, चाहे आकाश द्रव्य हो, कोई भी द्रव्य हो, चाहे पेंसिल हो, पेन हो, माला हो, बर्तन हो, कोई भी, हर समय चेंजेस होता क्या है, कुछ चेंजेस हमारे ज्ञान के विषय बनते हैं और कुछ चेंजेस हमारे ज्ञान के विषय नहीं बनते। मतलब कुछ चेंजेस हमको दिखते हैं तो अरे देखो क्या कहते हैं, मेरे बाल सफेद आ गए, अरे देखो मेरे शरीर में झुर्रियां आने लगी, अरे देखो अब मैं पहले से अच्छे से काम करने नहीं लग रहा हूं।
अब मुझे थकान होने लगती। ये सारे जो चेंजेस हैं ये हमको मोटा मोटी दिख रहे हैं। जैसे आपको मोटा मोटी चेंजेस दिख रहे हैं, ऐसे प्रत्येक द्रव्य में सूक्ष्म सूक्ष्म परिणमन होता रहता है। वो हमारे ज्ञान का विषय नहीं। बाल एक दिन में व्हाइट नहीं हो जाता है, रात को से सुबह उठ कर व्हाइट आ गया। ये आपको बड़ा रूप दिख रहा है। चलो 9 महीने का बालक है, 9 मंथ का बालक है गर्भ में, कब से जन्म हुआ उसका? भाई जब से क्या माता का सहयोग हुआ उसी दिन से उसका जन्म हो गया था। इस चीज को साइंस मानता है। और धीरे 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 उसमें क्या हो गए, जो प्रोसेस था, जो क्या कहते हैं गर्भाधान का प्रोसेस था, वो होते 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 बरोबर जब 3 या 4 महीने हुए तब हमको समझ में आता, अरे मैं तो माँ तो समझ में आता है, पिता को समझ में, बाहर के लोगों को समझ में आता है बात। मतलब हम लोग मात्र मोटा मोटी चेंजेस देखते हैं, लेकिन वस्तु का तो सूक्ष्म भी परिणमन हो रहा है, वो कंटिन्यू। एक ही समय में उत्पाद भी हो रहा है, एक ही समय में व्यय भी हो रहा है, और एक समय में वस्तु क्या हो रही है, ध्रुव भी हो। एक ही समय की बात कर रहा हूं, अलग अलग समय नहीं। जिस समय क्या कहते हैं घट का अभाव हो रहा है, मिट्टी का अभाव हो रहा है, घट बन रहा है, उसी समय मिट्टी द्रव्य भी है। मिट्टी का व्यय हो रहा है, घट का उत्पाद हो रहा है, एक ही समय में। इसलिए कभी भी ये नहीं समझना कि पर्याय नाम की अलग वस्तु है, द्रव्य नाम की अलग वस्तु है, गुण नाम की अलग वस्तु है। नाम 3 है, लेकिन काम क्या है, ये तीनों एक ही है। क्या कैसे, जैसे कि एक ही द्रव्य पर्याय भी है, गुण भी है। हाँ, इनका संज्ञा, लक्षण और प्रयोजन इसकी अपेक्षा से भिन्न भिन्न है। समझाने के, हाँ जैसे मैं बता रहा था कि आपके घर में कोई दूसरा नाम है, किसी का नाम चिंटू है, किसी को पिंटू बोलते हैं, दोस्त अलग नाम से पुकारते हैं। ये नाम अलग अलग हैं, लेकिन एक ही है। संज्ञा, लक्षण, प्रयोजन। प्रयोजन मतलब क्या? प्रयोजन हमारा मित्र क्या बोल रहा है, अरे अपना तो शॉर्ट नाम से बोल देता है। जैसे किसी का नाम प्रिया है तो उसको क्या, किसी का नाम प्रियंका है तो उसको क्या कहते हैं, उसके मित्र लोग क्या बोलते हैं, प्रियंका नहीं बोलते, उसको क्या बोलते हैं, प्रिया बोल देते हैं। तो प्रयोजन की अपेक्षा से, अब एक्चुअली नाम तो उसका प्रियंका है, उसको लोग प्रयोजन की अपेक्षा से क्या बोल देते, प्रिया बोल देते हैं। ऐसे वस्तु तो एक ही है, उस वस्तु में 3 चीजें, ऐसा नहीं वो वस्तु पर्याय के साथ भी, गुण के साथ भी, वही द्रव्य, वही गुण, वही पर्याय। लेकिन कभी कभी लोग प्रयोजन की अपेक्षा से क्या कर देते, अथम संज्ञा की अपेक्षा से क्या बोल देते, अलग कर देते। बरोबर, जब प्रयोजन, पर्याय का प्रयोजन होता है तो पर्याय को मुख्य कर देते, बाकी दोनों को गौण कर देते, कभी गुण का वर्णन कर लेते। लेकिन जब वक्ता जो होता है ना, समझाने की अपेक्षा से द्रव्य गुण पर्याय, द्रव्य गुण पर्याय, द्रव्य गुण पर्याय। अब देखो यहाँ आगे बहुत डिटेल में आएगा, थोड़ा सा न्याय है, समझते रहना, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं। पर्याय से रहित, द्रव्य से रहित पर्याय किसी भी क्षेत्र, किसी भी काल, किसी भी स्वभाव में नहीं होता। क्या किया, अब तक समान जाति पर्याय पर दृष्टि ही नहीं, उस देखने का भाव नहीं है, असमान जाति पर्याय में लवलीन रहा। क्या कभी चिंतन में आया कि मैं भवातीत हूं? देखो क्या लिख रहे हैं,
क्या कभी आपने ये सोचा, कभी ये बैठ करके अपने आप के बारे में सोचा कि मैं भवातीत हूँ? 5 इंद्रिय की अनुभूति की स्वानुभूति ले रहे, इंद्रिय की वो बहुत गजब है। अभी लगने आ रही ना, गंभीर होकर के सुनना। 5 इंद्रिय की स्वानुभूति ले रहे, 5 इंद्रियों के आपको विषय बताया थे मैंने, उसकी क्या ले रहे हम? अनुभूति, आनंद ले रहे हैं। एसी चल रही है ना, सुनते रहना। देखो एसी चल रही है, बॉडी बिल्कुल कंफर्टेबल। भैया जी आवाज नहीं आ रही आपकी। बिल्कुल सोंधी सोंधी हवा चल रही, सोंधी मतलब रहती ना, बारिश हो जाती है, सॉरी। देखो क्या हो रहा है, मैक्सिमम जगह हम 5 इंद्रियों की अनुभूति ले रहे हैं। हम ध्यान भी कर रहे हैं ना, और ध्यान करते करते ऐसी कक्ष में ध्यान कर रहे हैं, तो उस समय हम स्पर्शन इंद्रिय की स्वानुभूति ले रहे हैं। समझो यहाँ बहुत मतलब क्या हो रहा है, 5 इंद्रिय के विषयों में हम लवलीन हैं, और कहीं हम उसको स्वानुभूति का नाम न दे दें, आत्मानुभूति का नाम न दे दें। ये वो यहाँ ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? 5 इंद्रिय की अनुभूति की स्वानुभूति ले रहे हैं, इंद्रियातीत की अनुभूति नहीं ले रहे। ध्यान भी किया, उसमें भी थोड़ा ध्यान रख लिया। मुमुक्षु धर्मात्मा ने साधन भी जुटाए, उसमें भी आर्थ ध्यान को विराजमान। देखो कितना गजब लिखा है। ध्यान भी किया, उसमें भी थोड़ा ध्यान रख लिया। क्या कह रहे हैं? ध्यान भी किया, उसमें भी थोड़ा ध्यान रख लिया। क्या कहना का मतलब ये है कि हम ध्यान करने भी गए, वहां पे भी हमने क्या कहते हैं, सुख सुविधाओं की उधर ध्यान लगाया, थोड़ा ध्यान रख लिया।
क्या रहता है, देखो कुछ लोग यात्रा जाते हैं शिखर जी की, पहाड़ पे चढ़ते हैं, बोले चप्पल तो नहीं पहनेंगे क्या? कुछ लोग समझदार रहते हैं, बोले नहीं यार पहाड़ पे जा रहे चप्पल तो नहीं पहने, लेकिन ऐसे गद्दीदार मोजे पहन लेते हैं कि बिल्कुल वो चप्पल से भी कंफर्टेबल रहते हैं क्या? तो चप्पलों का तो त्याग किया, लेकिन वास्तव में उन पैरों को कष्ट न हो उसके लिए सुख सुविधाएं बीच में थोड़ी सी ढूंढ ली। समझ रहे ना आप? मतलब कहीं ना कहीं जीव ऑप्शन ढूंढता रहता है। इसका मतलब देखो क्या लिखा, मुमुक्षु धर्मात्मा ने साधन भी जुटाए, उसमें भी आर्त ध्यान को विराजमान कर लिया। कैसे? अब विवेक भैया ने बोला चलो हम सभी लोग ऑनलाइन क्या करेंगे, ध्यान करेंगे, सबको बुलाया, सबको आमंत्रण, और उसकी तैयारी कब से चल रही थी? 1 हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ता पहले से चल रही थी। किसकी? ध्यान की। पूरी तैयारी हो गई, सब सेटअप हो गया, और भैया जी क्या करने लगे, ध्यान कराने लगे। और ध्यान कराते 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 क्या हो गया, किसी का माइक अनम्यूट हो गया और उसमें बच्चा रोने लगा। किसी का माइक अनम्यूट हो गया और उसमें बालक क्या होने लगा, रोने लगा। अब वहां हमको परिणाम संभालने हैं कि हमने क्या कहते, ध्यान लगाने के लिए साधन तो जुटाए क्या, लेकिन उन साधन जुटाने के चक्कर में कहीं इतने भी हम वो नहीं हो जाएं कि क्या कहते हैं, वो हमारा जो ध्यान है वो आर्त ध्यान रूप हो जाए। जैसे दर्शन कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, ठीक है, हम सब लोग ठाट बाट से कर रहे हैं भाई, अपने अपने हिसाब से चलेंगे। देखो यहां पे मैं अभी उदाहरण भी दूंगा इसका, स्वाध्याय का, सब लोग अपने अपने हिसाब से करेंगे, अपने अपने हिसाब से लोग करते हैं, लेकिन क्या होता है कभी कभी हम व्यवस्था बनाने के चक्कर में किन्हीं के परिणामों में संक्लेशता ना आ जाए, इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। एक जिन मंदिर ही ऐसा है जहां पर जीव परिणामों को विशुद्ध करने आता है। अब कोई व्यक्ति बैठ गया, एक उदाहरण कह रहा हूं मैं, कोई व्यक्ति उसको पता नहीं था, वो XY जगह बैठ गया और वहां पर व्यवस्था के हिसाब से उस स्थान पर आपको बैठना नहीं चाहिए था, उस व्यक्ति को नहीं पता था, लेकिन वो कदाचित बैठ गया, ठीक है। अब आप पहुंचे, आप धर्मात्मा थे, आप साधन जुटाने वाले लोगों में थे, अरे आपको समझ में नहीं आता, आप यहां बैठ गए, आपने पूरी व्यवस्थाएं भंग कर दी। मतलब क्या हमने फिर एक्चुअल में धर्म नहीं समझा। आपको उदाहरण दिया था ना मैंने कि कोई कलश किसी ने इधर उधर पकड़ लिया, किसी ने कुछ कर लिया, बरोबर, समान जाति पर्याय, असमान जाति पर्याय, बरोबर, जो सिद्ध है वो हमारी समान जाति पर्याय, ठीक है ना, समान जाति पर्याय, सिद्ध भगवान हमारी जाति के, बरोबर, मैं सिद्ध बन सकता हूं, मेरी आत्मा के अलावा बाकी जितनी भी पर्याय है वो असमान जाति की पर्याय, असमान जाति पर्याय। भैया इसको ऐसा मान लें कि जितने भी जीव तत्व है वो सब समान जाति पर्याय हैं और जो अजीब तत्व है वो असमान जाति। देखो अगर निश्चय नए से बोलेंगे ना तो जो दूसरे जीव तत्व है ना वो भी मेरे से क्या कहते हैं, बरोबर, कथनचित भिन्न ही है। अपन समान जाति रूप तो बोल लेंगे, बरोबर, समान जाति के हैं, बरोबर,
लेकिन यहाँ पर अगर बहुत ऊपर की दृष्टि से लगाएंगे ना तो वो भी मेरे से असमान ही है, क्योंकि मेरा गुण मेरे द्रव्य मेरी पर्याय, मेरा गुण मेरा द्रव्य मेरी पर्याय इन सबसे क्या है, असमान है, हमसे भिन्न है। अन्योन्य भाव। देखो हाँ, और आप समझेंगे ना, जैसे कैसे अभी जैसे आप ऑस्ट्रेलिया में गए तो आपको कोई पूछता है आप कहाँ से हैं, तो आप क्या बोलते हैं? इंडिया से। हाँ, बल्कि आप ये नहीं बोलते मैं केशव नगर उदयपुर में रहता हूँ, जी ठीक है ना। जैसे जैसे सूक्ष्म जाते रहते हैं ना अपन, जैसे जैसे, हाँ फिर अगर वो अरे मैं भी इंडिया से हूँ, मैं भी इंडिया से, आई एम फ्रॉम ऑल्सो इंडिया, ओके ओके, आप इंडिया में कहां से? तो बोलता अरे मैं तो एमपी से हूँ, और ओके ओके मैं राजस्थान से हूँ, और बोलो अरे मैं भी राजस्थान से हूँ, मेरा आई बिलोंग टू राजस्थान, ओहो अपन राजस्थान से, ओके ओके, एक अपनत्व आ जाता है। ओके राजस्थान में आप कहां से रहते हैं? बोले उदयपुर, अरे उदयपुर से, उस कॉलोनी में तो नहीं रहते आप, मैं वहां रहता हूं। क्या जैसे जैसे अपन अंदर से बाहर आते हैं ना, बाहर से अंदर आते हैं ना, वैसे वैसे सूक्ष्मता बढ़ती जाती है। आप और अंदर जाओगे ना तो वहां आपको ये भी कह देंगे भाई ये राग द्वेष परिणाम भी तू नहीं, तू इनसे भिन्न है। अभी बताएंगे महाराज जी आगे धीरे धीरे समान जाति पर्याय, समान जाति पर्याय। भैया जी जय जिनेंद्र, वो मतलब इसको अगर आपने वो मैंगो का एग्जांपल दिया था पहले, द्रव्य गुण और पर्याय ना, आपने कहा था मैंगो हो गया द्रव्य, उसका गुण हो गया खट्टापन, और उसका पर्याय हो गया हरा रंग जी, है ना। अब उसी एग्जांपल में इलैबोरेट करें तो इसमें मैंगो का कौन सा असमान जाति और समान जाति पर्याय हो जाएगा? मतलब नहीं नहीं नहीं, ये अभी यहाँ वो ये चीज वहां ये प्रकरण ये अभी उसके साथ जुड़ा हुआ नहीं है ऐसा। अभी तो मात्र क्या कहते हैं, जो मैंगो नाम का उदाहरण है ना, वो उदाहरण मात्र इतना समझाने के लिए दिया है आपको कि जो द्रव्य होता है उसी में पर्याय रहती है, उसी में गुण रहता है। ये उदाहरण मात्र इतना समझने के लिए, समान जाति पर्याय और असमान जाति पर्याय को समझने के लिए नहीं है। जैसे ये मेरे पास माला है ना, और अब मैंने ये प्रश्न पूछा आपसे कि ये माला है भाई, ये माला में आप ये बताइए कि नहीं क्या कहते हैं, चांदी की माला है बरोबर, तो मैंने पूछा इसका वाइट जो वाइटनेस है बरोबर, इसका कोई गुण होगा बरोबर, ये माला नाम की इसकी संज्ञा है, माला तो एक्चुअली इसकी संज्ञा है। संज्ञा मतलब क्या, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। ये तो आपको पता है ना संज्ञा किसको कहते हैं, संज्ञा की इंग्लिश में क्या परिभाषा है बताओ अभिनव जी? नाउन। हाँ, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ नाउन? नाउन इज द नेम ऑफ द पर्सन प्लेस एंड थिंग। वाह एकदम, ये बराबर इंग्लिश मीडियम वालों को बहुत अच्छे से रटी रहती है परिभाषा, हिंदी मीडियम वालों को नहीं आते हुए क्या, तो ये जो है ना, मतलब ये द्रव्य है एक्चुअली, और इसको ना संज्ञा, इसका संज्ञा है, इसको हमने नाम दे दिया है, इसका एक पर्टिकुलर आइडेंटिफिकेशन दे दिया है कि इसको हम क्या कहेंगे, माला कहेंगे, ठीक है ना। अब ये माला नाम का द्रव्य है, माला नाम का क्या है, द्रव्य नाम है ना, माला एक इसको संज्ञा दे दी। अब ये द्रव्य में इसका गुण, और ये चांदी, इसका कुछ ना कुछ तो गुण रहेगा, इसकी पर्याय है माला नाम की, इसकी संज्ञा, इसकी पर्याय है ये माला इस शेप में बनी ना, इसकी ऐसी शेप है गोल गोल, तो ये इसकी पर्याय है बरोबर, इसका वाइटनेस पना है, स्पर्श रस गंध वर्ण, इसमें वो इसका गुण है। तो अब किसी ने पूछा कि भैया आप एक चीज बताओ, इसमें से इसका वाइटनेस अलग कर दो और इसकी चांदी मुझे दे दो, या ये माला मुझे दे दो, तो ये पॉसिबल नहीं है। जो मैंने आपको मैंगो नाम का उदाहरण दिया था, मैंगो के,
उसमें से किसी ने पूछा भैया इसका हरापन अलग करो, इसका खट्टापन अलग करो और आम दे दो मुझे, आप दे सकते हैं? वो अस्तित्व ही नहीं है, वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा बिना पर्याय। हाँ बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही पकड़ा, बिल्कुल सही पकड़ा। अगर बिल्कुल आपने ना बिल्कुल बेसिक पकड़ा कि उसका एग्जिस्टेंस ही नहीं रहेगा। ये फोन आ रहा है इसका 2-3 बार, उसका एग्जिस्टेंस ही नहीं रहेगा, अस्तित्व ही नहीं रहेगा। मतलब कहने का मतलब अगर हम इसके अपोजिट जाएंगे तो इसका मतलब क्या कि जिन जिन का अस्तित्व है, जिन जिन का भी अस्तित्व है वो हमेशा गुण और पर्याय के साथ रहेंगे ही रहेंगे। देखो अभिनव जी, अभी आपने क्या बोला कि भैया अगर हम उसका खट्टापन अलग कर दें, उसका पीलापन अलग कर दें और उस वैल्यू उसको मांगे हम, वो कोई वस्तु ही नहीं रह जाएगी। क्या बात कर रहे हो आप, ऐसा बोलोगे? ये कोई तरीका है आपका? उसका एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा। मतलब अपोजिट कर लीजिए आप कि जिसका एग्जिस्टेंस है, इसका मतलब क्या है, उसका द्रव्य, उसका गुण और उसकी पर्याय हमेशा रहेगी रहेगी। और यही वस्तु का सिद्धांत है। अगर इतनी सी बात आपको बहुत डीप में समझ में आ रही है ना, तो आपको लाइफ जीने में मजा आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि जैसे आम में चेंजेस होते रहते हैं, वो खट्टेपन से पीलापन हो गया, खट्टेपन से मीठापन हो गया, हरेपन से पीलापन हो गया। लेकिन आम पहले भी था, उसका एग्जिस्टेंस था, उसके बाद बदल गया, फिर भी उसका एग्जिस्टेंस रहा। मतलब ऐसा कब समय आएगा जब उसका एग्जिस्टेंस नहीं होगा? प्रश्न है अभी ना भैया, आप समझो, बहुत बेसिक चल रहा है। ऐसा कौन सा काल आएगा या ऐसा कौन सा 2 घंटा, 5 घंटा, 15 घंटे के बाद में कि उस वस्तु का संज्ञा बदल सकती है? आप समझो, संज्ञा बदलना मतलब क्या? पहले वो छोटी थी तो उसको हमने केरी कह दिया, हमारे यहाँ पे वो छोटा उसको केरी बोलते हैं, बड़ा हो जाए तो उसको फिर डिफरेंट डिफरेंट नाम लेते, कोई कलमी आम बोलता है, कोई लंगड़ा आम बोलता है, फलाना जो भी नाम बोलती है, दैट इज द नेम। ठीक है ना? नेम कैन बी चेंज, लेकिन जिसके बेस पे आपने एग्जिस्टेंस बोला ना, और आपके यहाँ आम कहते होंगे, कहीं दूसरी जगह और कुछ बोलते होंगे, इट कैन बी चेंज। लेकिन आपने जो सोच करके बोला था कि भैया अगर उसका खट्टापन निकाल दिया जाए या उसका पीलापन निकाल दिया जाए, हरापन निकाल दिया जाए, तो इट विल नॉट एग्जिस्ट इन यूनिवर्स। तो अभी ना भैया अगर आप ये सोचोगे ना इसके बारे में, ऐसा कौन सा समय आएगा, इनफाइनाइट टाइम में चले जाइए आप, कि उसका एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा? बताइए। तो कोर में ऑब्जेक्टिव अक्षय जी ये होना चाहिए कि चीज का एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाए, वो निर्वाणा स्टेट है। क्या मतलब निर्वाणा स्टेट जो आवाज थोड़ा क्या और ब्रेक हो रहा है? सॉरी, मैं ये कह रहा हूँ मोक्ष जो है, मोक्ष का पाथ है, वो ये है कि चीज का एग्जिस्टेंस ही खत्म हो गया, द्रव्य का, दैट इज मोक्ष। हाँ, और आपको ऐसा लगता है? मैं तो पहले एक प्रश्न का उत्तर दीजिए भैया, अभिनव भैया, कि जो मैंगो है बरोबर, वो पर्टिकुलर स्टेज में अपनी अपनी स्टेट चेंज कर रहा है, ये माला भी अपनी स्टेट चेंज करेगी, स्टेज मतलब जो भी होगा। मुझे एक चीज बताओ, ऐसा कौन सा टाइम आएगा जब उसका एग्जिस्टेंस चला जाएगा उस वस्तु का? मैं माला का नहीं बोल रहा हूं, मैं वस्तु का बोल रहा हूं। माला इज द नेम, जब डिके हो गया, जब वो उसका तो एग्जिस्टेंस, जब आम सड़ गया या खत्म हो गया या उसका कन्वर्ट होके मुरब्बा बन गया, तब उसका एग्जिस्टेंस खत्म। किसका? आम का। वस्तु का क्या आम का? ये आम का, आम नाम की चीज खत्म हो जाएगी, वस्तु रहेगी। हाँ, बहुत सही पकड़ रहे हो आप। अब मुरब्बा से नहीं, क्या कहते, आपने क्या कर लिया, उसको खा लिया।
मुझे लगता है मुरब्बे बनते दिखे आपके यहाँ, फिर है ना पेट सुनो, अब वो पेट में चला गया, पेट में चला गया, पेट में जाने के बाद में वो मुरब्बा है ना रस रूप परिवर्तित हुआ ना, रस रूप परिवर्तित हो गया हमारी बॉडी में। और कुछ मुरब्बा का अंश क्या हो गया, मल रूप परिवर्तित हो गया, मल रूप परिवर्तित होकर के पुनः वो निकल गया। अब मुझे बताओ ये साइकिल कब से चल रही है, कुछ समझ में आ रहा है क्या? मतलब हम इतनी माथाफोड़ी कर रहे हैं ना भाई, कोई नष्ट नहीं होता है, ओनली पर्याय बदलती रहती है। ये तो बेसिक है जैन दर्शन का। मुरब्बा था, मुरब्बा मल रूप हो गया, मल गया, मल क्या कहते खेतों में चला गया, खेतों से वापस अनाज बन के आ गया। परमाणु बदल रहे हैं, नाम बदलते जा रहे हैं, लेकिन वस्तु कभी भी समाप्त नहीं होगी। इसी को हम बोलते हैं एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड। क्या वो फॉर्मूला था, एनर्जी कैन नॉट बी प्रोड्यूस, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, एनर्जी कैन नॉट, हाँ कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, हाँ कैन नॉट बी प्रोड्यूस, हाँ इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ऐसा कुछ था ना। मतलब वो चेंजेस होती रहती, वही सिद्धांत है यहाँ पर। अभी आपने बोला कि भैया ये मोक्ष में जाके क्या हो जाता है, एक तो क्या सबसे बड़ी चीज है ना, जितने मोक्ष गए ना क्या, एक तो वो नीचे आके बताने नहीं आए कि भाई क्या हो गया वहां जाके, ठीक है ना पहली बात है। दूसरा वैदिक दर्शनों में तो आ जाते कहने के लिए, हमारे आते नहीं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। फिर भी हमारे केवल ज्ञान में जो मोक्ष नहीं गए ना, मोक्ष जाने से पहले एक स्टेज रहती है, उससे ये पता चल जाता है कि मोक्ष में क्या होता है, केवल ज्ञान है उनको। ऐसे जीव भी हमारे, उनको संपूर्ण ज्ञान रहता, नॉलेज, तो उन्होंने बताया। एक्चुअली उन्होंने देखो अनुभव वाली चीज तो जो जिसको अनुभव हो रहा है ना, वो कभी आकर के नहीं कहेगा। जो ये बोल रहा है मैं मोक्ष जाके आया हूं, पक्का पागल बना रहा है। कुछ लोग बोलते भैया हमारे सपने में भगवान महावीर आ जाते हैं, मैंने कहा बहुत अच्छी, कौन से वाले, बोले वहां सिद्ध, भाई बिल्कुल 100% झूठ बोल रहा है। स्वप्न में महावीर आना वो विषय अलग, और ऊपर से नीचे आना वो विषय अलग है। किन्हीं लोगों के क्या रहता है ना, वेंतर आते हैं हमारी तरफ, भोपा जी रहते हैं ना, भोपा जी राजस्थान में वो चलते, भोपा जी है बरोबर, और वेंतर आते रहते हैं, बोल देते मैं ये हूं, मैं वो हूं, फलाना हूं, ढीगना। तो ऐसे से कि कोई ऐसा बोले मैं भगवान पारसनाथ हूं, मैंने कहा क्या, मैं कहां से आया, बोले सिद्धशिला से आया भगवान पारसनाथ। क्या देवों के थोड़ी क्या कहते, कोई महाव्रत रहता है जो झूठ नहीं बोलते, उनके क्या झूठ बोलते हैं, उनके तो क्या अवधि ज्ञान देता है। तो देखो कहने का मतलब अभिनव भैया बातें कुल मिलाकर के इतनी सी है कि अगर आपको इतनी सी बात समझ में आ गई ना कि किसी भी वस्तु का क्या कहते हैं नाश नहीं होता है, वो चेंजेस होता रहता है। तो जैसे आप किसी वस्तु के बारे में बोलो, ऐसे मेरी आत्मा का भी नाश नहीं होगा, चेंजेस होते रहेंगे। तो फिर दुखी किस बात का होने का, ये माला थी, अभी थी, संयोग हुआ था, कोई चोरी करके ले गया, तो यूनिवर्स के बाहर कहां गई वो, समझो, यूनिवर्स के संसार के बाहर तो नहीं चली गई ना, उसका चेंजेस हो गया कहीं ना कहीं। फर्क इतना है कि तेरे पास नहीं इसलिए तू रो रहा है। अगर आप उसकी एग्जिस्टेंस को स्वीकार करते हैं तो आपको रोने की कोई जरूरत नहीं, अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आ रहा है। ऐसे आपने बोला कि भैया वहां स्वर्ग वो मोक्ष में जाके क्या होता, कुछ नहीं है।
आत्मा जो अनप्योर थी, अशुद्ध थी कर्मों की वजह से, उसने क्या कर लिया, अपने शुद्ध स्वभाव को प्राप्त कर लिया और कुछ नहीं किया। और आत्मा में एक ये कैरेक्टरिस्टिक, उसकी विशेषता है कि यदि उसके साथ कर्म जुड़े हुए हैं तो वो नीचे की तरफ जाती है, और जैसे जैसे वो हल्की होती रहती है तो उसकी खुद की इतनी कैपेसिटी है कि वो कहां चली जाती है, ऊपर चली जाती है। तो ऊपर जाती है तो जाती रहनी चाहिए भाई, नहीं, धर्म द्रव्य जहां तक रहेगा वहां तक ही जाएगी, उसके आगे नहीं जाएगी। जहां तक सड़क वहीं तक है, जाने की कैपेबिलिटी है कि नहीं है, कैपेबिलिटी है जाने की, लेकिन द एंड हो गया। अभी हम गोवा गए थे, जय 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 जय, समुद्र में चले जाएंगे क्या गाड़ी पे लेकर? भाई उसकी एंड हो गई वहां, सड़क बस खत्म। तो क्या गाड़ी में कैपेबिलिटी नहीं थी क्या हमारी? भाई हमारी गाड़ी में कैपेबिलिटी थी, लेकिन आगे सड़क नहीं थी। ऐसे ही सिद्धों में कैपेबिलिटी है, लेकिन धर्म द्रव्य वहां तक ही है। तो आपने मुझे बहुत अच्छा कंसेप्ट समझाया आज तो, मतलब मुझे एक नई चीज सोचने को मिली कि हम लोग क्यों रोते रहते हैं जब किसी का एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस हमेशा एग्जिस्टेंस रहेगा, उसका नाम बदल जाएंगे, उसकी पर्याय बदल जाएगी, उसका रूप बदल जाएगा, लेकिन वो किसी न किसी, आम था वो मुरब्बा के रूप में हो गया, मुरब्बा था वो मल के रूप में हो गया, वो मल और किसी के रूप में होगा, ऐसे वो चलता ही रहेगा। और हम रो रहे हैं। और सुनो और चीज बताता हूं, अभी एक और चीज समझ में आ रही है मुझे कि वस्तु तो बाहर, हमारे बाहर जो वस्तु है ना, वो तो चेंजेस होती रहती, और वो वस्तु का स्वभाव है। समझो, एक द्रव्य का ये स्वभाव ही है कि उसमें उत्पाद व द्रव्य होना ही चाहिए, अदरवाइज बरोबर वापस वही प्रश्न आ जाएगा, वो हो जाएगी, नित्य हो जाएगी। तो जब वो वस्तु का वो स्वभावी है, तो फिर ये आत्मा क्यों रोता रहता है फिर? अरे मेरे तो पहले बहुत अच्छे से चल पाता था, अब नहीं चल पाता हूं, क्यों विकल्प कर रहा है? ऐसा तो वस्तु का स्वभाव ही। अगर तू बूढ़ा नहीं होगा, जवानी रहेगा, तो मृत्यु को कब प्राप्त करेगा भाई? जब मृत्यु को प्राप्त नहीं करेगा तो फिर जन्म कब होगा तेरा? फिर समझो, मतलब अगर ये इतनी सी बात, हम लोग छोटी सी बात समझ में आ जाए ना, तो हम तो क्या कहते, बिंदास रह सके। अरे भाई क्या है, कौन सी नॉर्मल बात है, चेंजेस होते ही रहते हैं वस्तु का। ऐसी कौन सी चीज है बताओ जिसकी चेंजेस नहीं हो रहे लाइफ? अब आप ऐसे 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 घूम रहे हो एयर पे, चेंजेस हो रहे हैं, है कि नहीं? अब थोड़े से आगे आ गए तो चेंजेस हो गए, अब आप स्माइल देने लगे तो चेंजेस होने लगे। लेकिन जो जिसमें चेंजेस हो रहे हैं बरोबर, उसमें एक चीज ऐसी है, जो पहले बैठे थे वो भी आप थे, जो हंसे थे वो भी आप थे, जो आप आगे आए थे वो भी आप थे। उसी का नाम क्या है? ध्रुव। जिससे मैं ये समझ पा रहा हूं कि जिसमें चेंजेस हो रहे हैं उसका एग्जिस्टेंस है, वो वही है, जो वही है, 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 वही है। वो जो ज्ञान दे रहा है ना मुझे, उसका नाम ध्रुव है। और जो बदल रहा है, 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 वो क्या है? पर्याय। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं? वस्तु। देखो आप पर्याय को भी देखो, ध्रुवपने को भी देखो, और फिर तटस्थ हो जाओ। अरे कौन सी नई बात है, ये तो परिणाम नहीं है। बाल सफेद आ गए, कौन सी बात नई बात? कौन सी बात? कुछ लोग बोलते रहते, भैया आपकी इतनी जल्दी बाल व्हाइट कैसे आ गए? मैं कहा भाई मेरे 8वीं में आ गए।
मैंने इसका दूसरा नाम दिया, मैंने कहा इसका नाम चांदी है, इसको चांदी बोलते हैं। हमेशा अपने पॉजिटिव एटीट्यूड में रखो, बिल्कुल विकल्प मत करो। बोले आप मेहंदी लगा लो, फड़ा लगा लो, मैंने कहा मैं कुछ नहीं लगाना भाई, हम तो जैसे हैं वैसे हैं और उसी में प्रसन्न हैं। क्या ना अपन क्रीम लगाते हैं, ना कोई पाउडर लगाते हैं, साबुन का प्रयोग करते हैं क्या। लेकिन देखो जो फैक्ट है अपन झूठा 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 क्यों बोले अपन, ना क्रीम ना पाउडर। कब से? जब से हमने 2007-8 के बाद में सब छोड़ दिया, क्या करना। और जब से ये छोड़े ना, तब से मैं थोड़ा काला तो जो अभी थोड़ा गोरा हो गया हूं। तो कहने का मतलब है ना, मैंने मतलब ओवरऑल एक्सपीरियंस करके देखा, विशुद्धि बढ़ाओ, अपने भावों की निर्मलता बढ़ाइए, और वस्तु जैसी ना उसको वैसा देखते रहो। उत्पाद वे द्रव्य, उत्पाद वे द्रव्य, उत्पाद वे द्रव्य, इससे युक्त है। तो हम रो क्यों रहे हैं? वृद्धावस्था आनी, इसमें कौन सी बड़ी चीज है? बताओ, को किसकी नहीं आई वृद्धावस्था? बताओ, सबकी आनी। जब ये सब चीजें होनी ही हैं, तो इनके चक्कर में आकर के हम अपनी आत्मा के परिणामों का घात क्यों करें? जैसा वस्तु है, जैसा परिणमन चल रहा है, उसको वैसा एक्सेप्ट कर लें। उसी का नाम तो क्या है? सम्यक दर्शन। श्रद्धान का मतलब क्या? जैसी वस्तु है उसको उस रूप मानना, उसको उस रूप जानना और उस रूप आचरण करना, इसी का नाम सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है कि नहीं? आयन भैया, ये परिभाषा है कि नहीं? जी भैया जी, यही है। जैसी वस्तु है उसको उस रूप मान लेना, श्रद्धान कर लेना। और हमने अभी बिल्कुल कंसेप्ट समझ लिया, कोई भी वस्तु दुनिया में उठा के देख लो, वो उत्पाद वे द्रव्य से युक्त होगी होगी। और इसको इतनी बेसिक समझ में आ रहा है ना, तो मतलब आप समझो, हो सकता है कि चारित्र मोहनी कर्म की वजह से आपको थोड़ा बहुत कभी गुस्सा आ जाए, लेकिन इन छोटी मोटी बातों पे, कोई वस्तु नीचे गिर गई, बरोबर, कोई यानी नहीं क्या कहते हैं, मोबाइल खराब हो गया, लैपटॉप खराब हो गया, बरोबर, तो फिर उसमें ना वो नहीं करेगा, वो ज्यादा संक्लेशित नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? उसको समझ में आ रहा है ना भाई, लैपटॉप है, खराब होगा, परिणमन तो होते रहते। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको सही नहीं करेगा, सही करने का पुरुषार्थ करेगा, लेकिन संक्लेशता पूर्वक नहीं करेगा। नहीं तो क्या गड़बड़ हो जाएगी कि सम्यक दृष्टि जीव क्या खाता नहीं है, क्या पीता नहीं है, क्या चलता नहीं है, क्या बैठता नहीं है, सब करता है वो। जॉब नहीं जा सकता है क्या सम्यक दृष्टि जीव? 100% जा सकता है, किसने मना कर दिया? भैया जी, सम्यक दृष्टि जी जॉब भी जाएगा, घर के काम भी करेगा, खाना भी बनाएगा, खिलाएगा भी, सब करेगा, लेकिन इन सबको करते हुए भी वस्तु का जैसा स्वभाव है वैसा वो समझेगा, और उस सम्यक दर्शन के आश्रित होकर के अपने परिणामों को क्या करेगा? निर्मल बनने का पुरुषार्थ करेगा, संक्लेशता रहित करेगा। और जैसे जैसे विशुद्धि बढ़ेगी, एक दिन कभी न कभी वो सम्यक चारित्र को प्राप्त करके निर्वाण पद को प्राप्त कर। बोलिए कुणाल भाई। ये सम्यक दर्शन धारण करना और सम्यक दर्शन होना, उसमें क्या डिफरेंस है?
और सम्यक दर्शन कितने प्रकार के होते हैं, और कौन सा सम्यक दर्शन होने से आपकी मतलब होता है कि वो पहले नरक से नीचे नहीं जाते, पहले नरक से, और स्त्री पर्याय नहीं होती, और आप वो भवंतरिक में नहीं जाओगे या तिर्यंश नहीं बनोगे। एक तो क्वेश्चन है कि सम्यक दर्शन धारण करना और सम्यक दर्शन होना, उसमें कोई डिफरेंस है क्या? देखो डिफरेंस तो मेरे हिसाब से कैसा होगा कि जैसे मैं कपड़े पहनता हूं और मेरे पास कपड़े पहन के रखे हैं, धारण करना मतलब क्या शब्दों में लग रहा है, बाकी तो मुझे ऐसा लगता नहीं कि डिफरेंस है। क्योंकि वो मैं पढ़ रहा था इधर, अंजना सती की बात है, तो उसमें जब जो पर्याय में वो जो मूर्ति को बाहर रख देती है ना, तो फिर मतलब वो आर्यिका माता आकर के फिर बताती है कि इसका बहुत बड़ा पाप लगेगा, और फिर वापस मूर्ति वापस रख अंजना सती की पूर्व पर्याय में पद्म पुराण में ऐसा आया था कि फिर अंजना सती ने सम्यक दर्शन को धारण किया, मतलब उस पर्याय में जब वो मूर्ति बाहर रखी थी, तो फिर क्योंकि उसके बाद फिर वो अंजना सती की पर्याय मतलब देवगति में जाकर के फिर वापस वो अंजना सती की पर्याय में जाती है, तो मतलब स्त्री है ना, तो तब वो वाली जो पर्याय में जब अंजना सती मतलब क्या नाम था, कोकोनी ऐसा कुछ नाम था, तो तब उन्होंने वो मूर्ति को बाहर रखा था, कनकोंदरी ऐसा नाम था, कनकोंदरी। तो तब वो पर्याय में उन्होंने मूर्ति को बाहर रखा था, लेकिन जो आर्यिका माता ने आकर के समझाया तो मूर्ति को वापस रख दिया, और तब फिर ऐसा आया था उसमें कि सम्यक दर्शन धारण किया, वहां से तय करके देवगति और वापस अंजना सती बनी, तो मतलब कि सम्यक दर्शन हुआ नहीं था, मतलब नहीं। देखो सम्यक दर्शन क्या है, 3 प्रकार का सम्यक दर्शन होता है, ठीक है। ऐसे तो मुख्य रूप से निश्चय सम्यक दर्शन और व्यवहार सम्यक दर्शन, ये भी भेद है, और कहीं कहीं 3 प्रकार के, कहीं क्या मैं सब जगह है, मतलब अलग अलग कैटेगरीज है कि शायक्षमिक सम्यक दर्शन, औपशमिक सम्यक दर्शन और शायिक सम्यक दर्शन, ये 3 प्रकार का भी सम्यक दर्शन है। तो जो शायिक सम्यक दर्शन है वो छूटता नहीं, ठीक है, और शायक्षमिक दर्शन छूट सकता है, औपशमिक भी छूट सकता है। शायक्षमिक सम्यक दर्शन है ना, वो भी छूट सकता है, ठीक है, और औपशमिक भी छूट सकता है, ठीक है। कर्मों के जो उपशम से हो वो औपशमिक सम्यक दर्शन, कर्म के क्षय उपशम से हो वो शायक्षमिक सम्यक दर्शन, और कर्म के क्षय से हो जाए बराबर वो कौन सा, शायिक सम्यक दर्शन। तो यहां कौन से कर्म लगाने, कौन से कर्म लगाने हैं हमको ये कर्म लगाने हैं मिथ्यात्व अवर्ती मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक, ये कर्म की 3 प्रकृति और अनंतानुबंधी की 4 कसाएं, क्रोध मान माया लोभ, ये 7 प्रकृतियां, ठीक है ना। ये कर्णानुयोग का विषय है। ये 7 प्रकृतियों का उपशम होगा, क्षय होगा या शोषम होगा। क्षय हो गया तो शायिक सम्यक दर्शन होगा, तो क्षय हो गया तो मतलब ये पुनः ये वापस कर्म नहीं आएंगे। कौन से वाले, ये 7, ऐसे तो 148 है, कितने 148 प्रकृतियां हैं कर्म की। तो उसमें से जो ये सम्यक दर्शन वाली है ना, जो सम्यक दर्शन को प्रकट नहीं होने देती, ये 7 हैं, ठीक है ना। तो ये मिथ्यात्व नाम का जो कर्म है, इसको या तो क्षय कर दो या उपशम कर दो या उपशम कर दो या फिर शोपशम कर दो, तो उस हिसाब से आपको वो प्रकट क्या होगा, सम्यक दर्शन प्रकट होगा। अब जैसे आपने बोला धारण किया, ठीक है, जैसे कि आप लोगों उपदेश सुन रहे हैं, उपदेश सुनते सुनते इतनी विशुद्धि हो गई कि आपको क्या हो गया, सम्यक दर्शन हो गया। तो सम्यक दर्शन हो गया मतलब क्या, आपको अभी इस पंचम काल में औपशमिक और शायक्षमिक सम्यक दर्शन होगा, शायिक सम्यक दर्शन नहीं होगा। शायिक सम्यक दर्शन होने के लिए केवली और श्रुत केवली
इसका पाद मूल होना बहुत जरूरी है, बराबर। तो अभी अपने पास में केवली भी नहीं है और श्रुत केवली भी नहीं है। श्रुत केवली मतलब जो द्वादशांग का पूरा ज्ञान रखते हैं, दिगंबर महाराज रहते हैं, बराबर। जैसे भद्रभाव अंतिम श्रुत केवली थे, जिन्होंने क्या कहते हैं चंद्रगुप्त मौर्य को दीक्षा दी थी, ठीक है ना। तो इनका होना चाहिए, तो अभी ये है नहीं अपने। तो ये शौपशमिक सम्यक दर्शन क्या है, जैसे कि निश्चय उपशम से चल रहा है, लेकिन क्या हो गया, वापस मिथ्यात्व कर्म का कभी उदय आ गया, तो आपका सम्यक दर्शन क्या हो गया, छूट गया। सम्यक दर्शन क्या हो गया, छूट गया, छूट गया। लेकिन इस सम्यक दर्शन का ये नियम है कि यदि एक बार भी किसी जीव ने यदि सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया है, तो अर्ध पुद्गल परावर्तन काल में वो जीव निर्वाण को चला जाएगा, ये नियम, ठीक है। अब अर्ध पुद्गल परावर्तन की भी अलग डेफिनेशन, मतलब एक समझ लो मैक्सिमम टाइम दे रखा है, बहुत लंबा टाइम है, बराबर। उस काल में वो पक्का नियम जाएगा, मोक्ष जाएगा नियम से, नियम है। यदि उसको एक समय के लिए भी क्या हो गया है, सम्यक दर्शन हो गया, समझ रहे हैं। और आपने क्या पूछा था और, तो ये हाँ धारण, अब सुनिए, अब छूट गया। दूसरी चीज ये है कि यदि, सबसे बड़ी चीज ये है कि सम्यक दर्शन प्राप्त होने के बाद में जब मृत्यु होती है, क्या होती है, मृत्यु होती है, तो मृत्यु के साथ में, मृत्यु सम्यक दर्शन के साथ होनी चाहिए। यदि मृत्यु सम्यक दर्शन के साथ नहीं हो रही है, समझ रहे हो आप? हाँ। क्या आपने बताया था कि स्त्री नहीं बनता, नरक नहीं जाता, 10-12 ये आपके प्रश्न थे, स्त्री नहीं बनता, नपुंसक नहीं बनता, ठीक है ना। तो ये जब आपका मरण होगा, मरण होते समय आपका मरण सम्यक दर्शन के साथ होना चाहिए, तो आप नपुंसक नहीं बनोगे, स्त्री नहीं बनोगे, नरक में नहीं जाओगे। अब इसमें क्या है, जो ये सिद्धांत है कि नरक नहीं जाता, तो आपने पर भैया राजा सैनिक कैसे चला गया, वो राजा सैनिक कैसे नरक चला गया, तो भाई वो इसलिए चला गया क्योंकि उसने आयु का बंद पहले कर लिया था। उसने उसकी लाइफ में जो यशोधर नाम के मुनिराज थे, उन पर क्या कर दिया था, सर्प डाल दिया था। उसकी वजह से क्या हो गया, नरक आयु का बंद हो गया। अब ये सिद्धांत कर्मों का कि भाई देखो, जब आप फर्स्ट ईयर में थे तो आप अपनी चेंजेस कर सकते थे। क्या चेंजेस कर सकते थे, ब्रांच चेंज कर सकते थे। लेकिन आप सेकंड ईयर में आ गए तो नाउ यू कैन नॉट चेंज द ब्रांच। पता है ना आपको ये चीज, डिप्लोमा वालों को डायरेक्ट सेकंड ईयर में एडमिशन मिल रहा, फर्स्ट ईयर नहीं करते थे डिप्लोमा। उनकी मैथमेटिक्स क्या रहती थी, 0 रहती थी। मैं उनको पूछता था 0 अपॉन 0 कितना होता है, बोलते थे 1 होता है। टेक्निकल स्ट्रांग रहते थे डिप्लोमा वाले लड़के, लेकिन मैथमेटिक्स M1 M2 M3 कुछ आता ही नहीं था उनको। M1 तो देते नहीं थे, M2 M3 के एग्जाम होते थे, तो हम पढ़ाते थे, वो हमको टेक्निकल पढ़ाते थे, हम उनको ये पढ़ाते थे। ये तो मैं बता, ऐसे ही जैसे अपने यहाँ पर कुछ नियम होते हैं, वैसे ही कर्मों के भी कुछ नियम रहते हैं कि जिस व्यक्ति ने आयु बंद कर दिया है, वो व्यक्ति नरक आयु का बंद किया, तो वो उस एज में, उस आयु में घूमेगा। मतलब वो नरक गति में ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन नरक आयु उसकी छूटेगी नहीं। ये कुछ नियम है, समझ रहे हैं, वो फॉलो होते हैं। तो क्या हो गया कि
उसको यानी कि नहीं क्या कहते हैं नरक आयु का बंध, लेकिन सम्यक दर्शन बाद में प्राप्त किया उसने, तो उसकी जो 7वें नरक की आयु बंधी थी वो सम्यक दर्शन के प्रभाव से क्या हो गई 84,000 हो गई। ऐसा। अब आप ये सब चीजें तो ठीक है बाहर की हो गई, हमको ओरिजिनल ये पूछना चाहिए कि भैया हम कैसे पता करें, क्या मेन चीज तो अपने भी देखे ना, ये तो सैनिक का बता दिया, अंजना का बता दिया, दुनिया का भर का बता दिया, आप अपनी बात करो, उन सबसे तो हमको क्या प्रयोजन, ये तो हमने जानकारी ले ली। हमारे आगम ग्रंथों में आया है कि जिस व्यक्ति को नरक गति का बंध हो चुका है वो व्यक्ति शिखर जी की यात्रा और मुनि के हाथ पर ग्रास नहीं रख सकता। क्या पहली कंडीशंस क्या? ब्रह्मा जी की यात्रा नहीं कर सकते और मुनि जी को आहार नहीं दे सकते, ऐसा मतलब उनके नसीब ये नियम है। क्या नियम है? जो व्यक्ति को नरक आयु का बंध हो चुका है, नाउ ही इज अलाइव, वो जिंदा है, मरा नहीं है, लेकिन उसने ऐसे उटपटांग काम किए जैसे उसने किए थे राजा सैनिक ने, वो व्यक्ति शिखर जी की यात्रा नहीं कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है, मुनि के हाथ पर ग्रास नहीं रख सकता। तो भैया जो क्या कहते हैं यात्रा कर रहे हैं वो सब स्वर्ग जाएंगे, नरक कोई नहीं जाएगा उनमें से, ऐसा नहीं बोला है। नहीं तो भाई सबको तुम तंग करते रहोगे क्या। यहाँ पहली कंडीशन ये है, बराबर, ये देखो इसमें बहुत सारी इफ बट और ये सब ऐसे ऐसे कंडीशंस लगती है, बराबर, अपन लैंग्वेज में लगाते हैं ना इफ कंडीशंस, ये होगा तो फिर वो फिर ब्रैकेट ओपन करेगा, फिर छोटा ब्रैकेट लगाएंगे, फिर बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, फिर 50 टाइप के ब्रैकेट लगा करके, बराबर, हम भी समझ में नहीं आते कौन सा ब्रैकेट कब क्लोज करना है, और तो ऐसा हो जाता है। तो पहली कंडीशन ये है, क्या कंडीशन है कि यदि कोई व्यक्ति को नरक गति का बंद हो चुका है तो वो दिगंबर मुनिराज के हाथों में ग्रास और शिखर जी की यात्रा नहीं कर सकते। कुछ लोग ऐसे होते हैं, मैंने देखे और मैंने उदाहरण भी सुने हैं, क्या नहीं कर सकता या उसके नसीब में नहीं होगी? नहीं कर सकता मतलब नसीब ही नहीं ना। आप कौन सा दूसरा ब्रैकेट लेके आ रहे हैं बीच में, बात है कि नहीं, मतलब क्या, उसकी ऐसी भवितव्यता है, ऐसी भाग्य उसका, ठीक है ना। तो मतलब तो आपने कहने का मतलब ये कि हमको साल भर में, बरोबर, भारत में जब भी आए हैं आप लोगों के लिए, तब हमको है ना शिखर जी की यात्रा हमेशा करनी चाहिए। मैंने देखा है, मैंने पूछा भी है और सुना है कि बहुत सारे लोग रहते हैं, शिखर जी आते हैं, तबियत खराब हो जाती है, 1 बार आए, 2 बार आए, 10 बार आए, 15 बार आए, 20 बार आए, वो पावापुरी कर लेंगे, चंपापुरी कर लेंगे, राजगिरी चले जाएंगे, सब जगह चले जाएंगे, शिखर जी आते हैं उनके। और सुनिए, मैंने यानी कि ये तक भी सुना है डोली वालों से, मैंने एक बार पूछा डोली वालों से क्या कि जैसे अपन नानी दादी जी को लेके जाते तो उन्हीं से पूछा मैंने कि आपके साथ कभी ऐसे केसेस हुए हैं क्या कि आप डोली में किसी को लेके जा रहे हो और आपको रिटर्न आना पड़ रहा। तो बोले हाँ हुआ है, कभी कभी हम ऐसे मतलब लोगों को बैठाते हैं और हम पर्टिकुलर 2-3 किलोमीटर चलते हैं, हमको दिखना बंद हो जाता है। ये किन्होंने बोला, मतलब डोली वालों ने, ये मतलब ये मैंने प्रत्यक्ष उनसे पूछा क्या ऐसे हवा में बात कर, बोले नहीं भैया हमको आगे का रास्ता दिखना बंद हो जाता है और जब हम रिटर्न होते हैं तब हमको दिखाई देता है। उन्होंने बोला 2-3-4 किलोमीटर तक हम चलेंगे, 2-3 किलोमीटर, उसके बाद में हमको दिखना बंद हो जाता है। तो ये, और ऐसा एक बार शोलापुर में मतलब एक लेडी थी, ठीक है, मुझे नाम तो याद नहीं है, पर उनके बारे में मैंने सुना था कि कहने का मतलब क्या है, वो हमेशा जाते थे लेकिन उनकी शिखर जी की यात्रा नहीं होती।
ऐसा मैंने तो उस लेडी को तो नहीं देखा, लेकिन वहां पर जितने भी लोग थे उनसे मैंने सुना था उसके बारे में। अब रही बात ये कि भैया जिनकी शिखर जी यात्रा हो रही उनका क्या, चलो ये तो बता दी कि जिसकी नरक गति, जिनकी हो रही उनका क्या। उनकी ये कंडीशन है कि या तो अभी तक उन्होंने किसी भी आयु का बंद नहीं किया, मतलब कौन सी गति में जाने वाले हैं उसका अभी तक टिकट नहीं मिला है। क्यों? क्योंकि जो आयु का बंद होता है वो त्रिभाग में होता है, अंत समय तक भी हो सकता है। कुछ लोग बोलते हैं क्या भैया शाम, मतलब मैं फैक्ट बोलता हूँ, एक बार क्या है, एक लेडी को कैंसर हो गया था, हमारे दूर के रिश्तेदार थे, मैं बॉम्बे में था, मलाड में रहते थे। मैंने बोला कैंसर हो गया? बोले हाँ। मैंने कहा डॉक्टर क्या बोले? बोले ज्यादा समय नहीं है। मैंने कुछ तो बोला होगा, ज्यादा समय नहीं, कि हवा में बात करते हैं क्या डॉक्टर? बोले भैया 7-8 दिन का समय दिया। ठीक है। मेरे जाने से 3 दिन बाद में उनकी मृत्यु हो गई। मैंने उनके हस्बैंड को जाके बोला था आप एक काम कीजिए, इनको नियम दिला दीजिए, इनके परिग्रह का त्याग करवा दीजिए। ठीक है, बुद्धि चल रही है, कैंसर हो गया तो इसका मतलब ये नहीं कि सुनना बंद हो गया, ये बंद हो गया। और मैंने बोला कि लेडी को पता है क्या ये चीज? लेडी को मतलब जो कैंसर हो उनको पता है क्या उसकी मतलब ये ना? बोले नहीं, वो हमने उनको नहीं पता। मैंने कहा कोई बात नहीं, ठीक है। देखो इसलिए मैं बोलता रहता हूं आपको, क्या है ये चीजें आपको बोलता हूं ना, मृत्यु को सामने रखो। ये बार बार मैं बोलता हूँ ना, जिस दिन आ जाएगी ना उस दिन बिंदास रहोगे आप। क्या रहे रोज ही सोच रहे थे हम तो, आज आ गए अच्छा हो गया। और जिनको मृत्यु का भान नहीं है ना वो संक्लेशित होंगे, क्योंकि उनको जीने की इच्छा लगी रहती। और कभी कभी जीने की इच्छा में हम पशुओं का मांस तक भी ग्रहण कर लेते हैं गोलियों के ऊपर। आपको अभी ये सब चीजें समझ में नहीं आएंगी भैया, पढ़ाते एक लाइन है और सुनाते दुनिया भर की। कभी कभी तो ऐसा भी सोचते होंगे कुछ लोग फोन पे एक दूसरे को, ऐसा तो नहीं करते आप लोग? ठीक है ना। देखो मेरा कंसर्न ये रहता है कि अब लाइन तो चल रही है 5 इंद्र उसके, मैं आपको बोलूं कल रैंड सार की पढ़ाई चल रही थी, एक ही लाइन पढ़ी और 3 दिन से एक ही लाइन में प्रवचन हो रहा है। तो मैं पूछ लेता हूँ भाई, तो बोले नहीं भैया ऐसा कुछ नहीं है हमारा। आप जो बोल रहे हो कहीं ना कहीं तो वो हमारे लाइफ के लिए रिलेटेड बोल रहे हो, हमारे क्या कहते परिणामों की निर्मलता के लिए बोल रहे हो। इसलिए मैं बोलता हूँ वो क्या हो गया उस लेडी को कुछ, लेकिन उसके हस्बैंड को मैंने बोला कि सर आप क्या कर दीजिए, इनको व्रत दिला दीजिए, इनको नियम दिला दीजिए, परिग्रह का परिमाण करा दीजिए, त्याग करा दीजिए। तो मुझे बोलने लगे आप क्या समाधि मरण करवाना चाहते हैं क्या? इस स्टेज में कोई समाधि मरण होता है क्या? बरोबर, त्याग करने से क्या होता है? बरोबर, मैं कुछ नहीं बोला, मैं अपन नहीं सुन रहे, अपने को क्या, अपन तो क्या करता भाव वाला नहीं अपना था, समझाओ सुधारो नहीं। हम आगे 3 दिन के बाद चले ऊपर चले। एक चीज बताओ, यदि उसके हस्बैंड क्या कहते हैं थोड़ी बहुत सुन करके, और अभी देखो अभी मैं बोला था ना 4 दिन पहले एक लेडी की डेथ हो गई 97 ईयर्स की। देखो यहां मुझे मतलब प्रैक्टिकल समझ में आया, अरे आप वो लेडीज उसको सब नमोकार मंत्र सुना रहे हैं, उसको सब त्याग करा रहे हैं सहज रूप से। हाँ महाराज के उसने पांव छू लिए सब, कितना मतलब ये समझ में आता है कि कभी कभी है ना जिस जीव का जैसी गति में जाना होता है ना उस रूप निमित्त भी वैसे मिलते हैं।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमें पुरुषार्थ करना छोड़ देना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं क्या नमोकार मंत्र सुनाते रहते हो, जिंदगी भर तो कुछ किया नहीं होना। अरे बेटा, कौन से नाग नागी ने जिंदगी भर पुण्य कर लिए थे? अंत में नमोकार मंत्र सुना तो धर्मेंद्र पद्मावती बने कि नहीं बने? वो जीवंदर कुमार बरोबर, उसने कुत्ते को नमोकार मंत्र सुनाया। जो पद्म रुचि सेठ था उसने बेल को नमोकार मंत्र सुनाया तो वो सुग्रीव बना। ये जो एकांत धारा चलती है ना, एकांत से कथन कर लेते, ये गलत है। कोई भी मृत्यु हो रही हो, अगर आपके पास समय है उसको त्याग कराइए, उसको बोध कराइए कि हो जाना तो है ही है, फिर सब कुछ छोड़ के जाना है तो क्यों क्या कहते परिणामों में ममत्व रखने का? ये त्याग परिणामों में से ममत्व का, वस्तु थोड़ी हटती है, वस्तु जहां है वहीं रहती है, परिणामों से उसके प्रति ममत्व भाव हटाते। इसलिए कुणाल भैया, आपकी लाइफ में भी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए भैया एकदम, माता पिता कभी भी हॉस्पिटल नहीं लेना, समाधि मरण करा। क्या कुछ चीजें समझ में आती है कि हॉस्पिटल जाने से सही हो जाएगी, आपको ले जाना चाहिए, मैं उसके लिए कभी विरोध नहीं करूंगा। अपन अनेकांत वाले, हम एक ऐसे ऐसे हवा में बात करने वाले नहीं। लेकिन जब पता है भाई कि 90 इयर्स की एज हो गई, डॉक्टर भी बोल रहा है इनडायरेक्टली, डायरेक्टली तो कोई नहीं बोलता है, उनको भी पैसे कमाना है, समझ में आता है बात करने से। हम ट्राई करेंगे, हम कोशिश करेंगे, मिट विथ व्हाट। तो जिस जीव ने जिंदगी भर भगवान के पूजन पाठ अभिषेक ये सब किए हो, उन जीवों के प्रति, उन माता पिता के प्रति इतनी करुणा रखना कि समाधि मरण करा देना, लेकिन अंत समय में अशुभ द्रव्य का सेवन मत करना। क्या जो जो लोग समाधि मरण कराते हैं, देखो समाधि के साथ जीवन जीना, अभी अपने परिणाम कैसे चल रहे हैं, समाधि पूर्वक ही चल रहे हैं, और इन परिणामों के साथ मरण हो जाना, इसका नाम समाधि मरण। क्या इसलिए बोलते हैं कि गुरु का पादमूल होना चाहिए। वहां महाराज बैठे थे, लेकिन किसी को कोई ताकत है कि रोज आए वहां पे? ये प्रभाव रहता है। दो लेडीजें रोने लग गई, महाराज जी ने बोला बाहर चले जाओ चुपचाप, रोना है धोना है तो। क्या ये गुरु का प्रभाव रहता है। अब आपको बोला आयन भैया को कि भैया सुनाओ नमोकार मंत्र, तो नमोकार मंत्र सुना सुना तो खुद ही रोने लग गए, तो आगे वाला क्या सोचेगा, भाई ये क्या कर रहा है? दृढ़ रहना पड़ता है, दृढ़। ऐसा इसलिए क्या कहा जाता है कि अंत समय में अपने आप को छोड़ो, सबसे क्या करना है, संबंध कम करते रहो। ठीक है, बहुत समय हो गया आपका। बोलो भगवान महावीर स्वामी की जय। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक चढ़ो सदा नोवा नमोकार।
बोलो द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। जय जिनेंद्र। जय जय जिनेंद्र। जिनेंद्र। सभी को जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। सभी को जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।